अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक वो अहम जानकारी पहुंचा रहे हैं जिसके बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि आरटीआई डिपार्टमेंट इतनी गहराई तक काम कर सकता है। केजरीवाल ने दिल्ली में चिकित्सा सुविधाओं के बारे में और शिक्षा व्यवस्था के बारे में झूठा प्रचार किया, जिसके बारे में हमने काम किया और प्रत्येक जिला और प्रत्येक अस्पताल के अनुसार जो वहां कमियां थी डॉक्टरों की और दवाइयों की, जिसके कारण वहां मरीज बेहद परेशान थे, उस सब को हमने अपने इस आरटीआई के माध्यम से आप तक पहुंचाया, जिसकी तारीफ में अब केजरीवाल ने चुप्पी साध ली। दूसरा विषय है शिक्षा, जिस पर वो झूठे और खोखले वादे करने से और दावे करने से कतई गुरेज नहीं कर रहा है, पब्लिक को गुमराह कर रहा है। पब्लिक की समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में काम क्या होगा, क्योंकि जिस गहराई पर वो बात कर रहा है उस गहराई तक प्रत्येक स्कूल में कोई भी व्यक्ति जाकर उस सच्चाई को नहीं जान सकता। उसका कहना है कि उसके समय में इतना बेहतर काम हुआ है कि प्राइवेट स्कूलों से छात्र अपना नाम कटाकर सरकारी स्कूलों में दाखिले ले रहे हैं। सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छी संख्या जो है छात्रों की होती जा रही है, लेकिन आरटीआई के जो दावे हैं, आरटीआई की जो रिपोर्ट है वो अलग ही बयान करती है। हमने दिल्ली के प्रत्येक सरकारी स्कूल से जानकारी जो मांगी है वो केजरीवाल के दावों को एकदम से खोखला साबित करती है। साथियों, ये वही केजरीवाल है जो भ्रष्टाचार के नाम पर जब लोकपाल की बात करता था, ईमानदारी की बात करता था और दावे करता है कि अगर केजरीवाल ईमानदार नहीं है तो इस देश में कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं है, जबकि इसका यह दावा भी बिल्कुल खोखला है। इसके अनेक विधायक, मंत्री और निगम पार्षद इन पर भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं। 2 मंत्री एग्जाम्पल के लिए आपके सामने जेल में बंद है और केजरीवाल भी इसमें मुख्य आरोपी है। अगला नंबर कैलाश गहलोत का है, जो परिवहन मंत्री है, जिसने कई हजार करोड़ का घोटाला कर रखा है और जांच पेंडिंग है अभी और प्रगति में है। इससे यह साबित होता है कि केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वासियों को गुमराह करने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए राजनीति में आया है। यह वही केजरीवाल है जो अपने हाथ में चंद रद्दी के कागज लेके रैलियां करता था और मंच के माध्यम से कहता था कि शीला जी को वो जेल पहुंचा के रहेगा, और आज उसका उल्टा रूप देखने को मिल रहा है। यह वही केजरीवाल है जो इस प्रकार के ईमानदारी के दावे करता था, लोगों को गुमराह करता था, लेकिन आज उसे अपनी जान बचाना भारी पड़ रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में चौतरफा घिरा हुआ है। जो व्यक्ति 10-10 रुपए के चंदा इकट्ठा करके दिल्ली में चुनाव लड़ा, आज वो देश के किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोकता है। साथियों, यह समझने का विषय है कि वो पैसा प्रत्येक राज्य में सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करने के लिए कहां से आ रहा है। वो दिल्ली वासियों का पैसा है जो भ्रष्टाचार के माध्यम से इन्होंने अर्जित किया है। एजुकेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। एजुकेशन में उसने जो दावे किए हैं उन्हें हम एक एक स्कूल के हिसाब से आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने दिल्ली के तमाम स्कूलों में आरटीआई के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त की है कि वर्ष 2012-13 से लेकर अब तक 9th, 10th, 11th और 12th में छात्रों की प्रतिवर्ष संख्या क्या है। यदि केजरीवाल के दावे ठीक हैं तो यह संख्या 12-13 के अनुसार आज कई गुना फालतू होनी चाहिए, क्योंकि जनसंख्या का जो आंकड़ा है वो भी कई गुना बढ़ा है पिछले 10 सालों में। यहां हम देखते हैं आज जो विद्यालय है गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंढोली, दिल्ली 93। इससे पहले हमने 79 स्कूल्स के बारे में आपको जानकारी दी है। शीला जी के समय में प्रत्येक क्लास में स्कूल छात्रों की संख्या जो थी वो कितनी थी, और अब केजरीवाल के समय में प्रत्येक वर्ष छात्रों की संख्या कितनी है। आप स्वयं आकलन करेंगे कि केजरीवाल जैसा झूठा फरेबी दूसरा कोई राजनीतिक नहीं हो सकता। यहां देखिएगा साथियों, ये स्कूल का नाम बताया हमने आपको। स्कूल आईडी नंबर है 1106-005। यदि यह विद्यालय आपके नजदीक है तो आप जरूर जाएं रियल चेक के लिए, और वहां प्रत्येक वर्ष के अनुसार यह जानकारी के बारे में रियल चेक करें कि हमारे दावे जो आरटीआई रिपोर्ट से हमें प्राप्त हुए वो सही है या केजरीवाल जो गुमराह करने का प्रयास कर रहा है वो सही है। आप देखेंगे वर्ष 2012 में 9th क्लास में जो संख्या थी वो 532 थी, 10th में 515 थी,
11th में 996 थी और 12th में 745 थी। वर्ष 2012 की बात कर रहे हैं। वर्ष 2013 में 582, 701, 767 और 2016 में 448। 2016 से फरवरी 2015 में मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी। उसके बाद इन्होंने शासन संभाला, तो सीधी सी बात है कि 2016 से इनके आंकड़े हम बताएंगे। 2016 में 448 संख्या थी 9th क्लास में। उसके बाद 17 में 503 थी, 18 में 489, 19 में 511 और 20 में 470 और 21 में 652। यहां समझने वाली बात यह है कि केजरीवाल के समय में ऐसा कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ है जिस प्रकार से वह दावे करके लोगों को गुमराह कर रहा है। सबसे बड़ी है समझने वाली जो बात है, वो 10 साल पहले केजरीवाल के समय से पहले जो सबसे ज्यादा संख्या थी 767, 9th क्लास में बात कर रहे साथी, वो शीला जी के समय में थी। 767, 701 ये संख्या, ये आंकड़े केजरीवाल के समय में किसी भी साल के जो हैं शीला जी के आंकड़ों को नहीं छू रहे। शीला जी के समय में जो छात्रों की संख्या थी उसके बराबर नहीं पहुंच रहे। केजरीवाल सही है या गलत है ये आप खुद देखेंगे। 10th क्लास 2012 में 515 संख्या, 13 में 527, 14 में 451 और 15 में 317 और 16 में यहां से जो कार्यकाल इसका शुरू हुआ है 451, 231, 313, 319, 425, 417। 10th क्लास में 2021 में यहां देखिए 2012 में 515 संख्या है और अब 2021 में ये 417 है। केजरीवाल सही है या गलत है ये आरटीआई की रिपोर्ट है साथियों, इसे कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। 11th क्लास 2012 में 996 संख्या, उसके बाद 853, 649, 509 और यहां भी देखने वाली बात यह है कि केजरीवाल के समय में यह आंकड़ा आप देखेंगे, खुद तय करेंगे कि यह बराबर गिरता जा रहा है। 2016 में 378, उसके बाद 418, 263, 336, 341 और 471। अब यह शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे 2021 में 471 है और 2012 में 996। तो छात्रों का जो रुझान था सरकारी स्कूलों में पढ़ने का वो 2012-13 में ज्यादा था या आज है। आज एक तारीफ करता है कि 5 स्टार जैसे स्कूल बना दिए हमने, 5 स्टार होटलों की तरह स्कूल बना दिए हैं, स्विमिंग पूल है, यह सुविधा है, वो सुविधा है। प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में बच्चे आ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल वाले परेशान हो गए, हमने इतनी बेहतर सुविधा दी है। ये दावे जो खोखले केजरीवाल दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए कर रहा है, उनकी पोल या आरटीआई खोल रही है। इसी क्रम में देखेंगे 12th क्लास वर्ष 2012 में 745 संख्या थी और अब देखेंगे सीधे 2021 में तो यह संख्या 333 है। विस्तार से देखेंगे 2012 में 745, 2013 में 1011, 14 में 921, 15 में 415 और 2016 में 317, 17 में 265, 2018 में 327, 2019 में 232, 2020 में 333 और 21 में 333। यहां यदि आप आकलन करें तो वर्ष 2013 में 12वीं क्लास में जो संख्या थी वो 1011 थी और आज वो घट के 333 रह गई। लगभग 700 बच्चों का अंतर एक क्लास में कम हुए हैं बच्चे, छात्रों की संख्या कम हुई है। ये केजरीवाल भावनात्मक तरीके से लोगों को गुमराह कर रहा है। हम बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आए हैं, हम बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए आए हैं, बेहतर स्कूल बनाने के लिए आए हैं। ये आंकड़े इन सरकारी स्कूलों की बेहतरी को साबित कर रहे हैं। दिल्ली में 1027 सरकारी विद्यालय हैं और 1782 प्राइवेट विद्यालय हैं। ये कैसे साबित कर सकता है? आखिर क्यों गुमराह कर रहा है? वजह बिल्कुल साफ है साथियों। भ्रष्टाचार के आरोपों पर जो सरकार आज घिरी हुई है उस पर पर्दा डालने के लिए, उस पर गुमराह करने के लिए कि हम बेहतर काम करने के लिए आए हैं और ये हमें भ्रष्टाचार के आरोपों पर फंसा रहे। कोर्ट के सामने एविडेंस और सभी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मौजूद है। वहां इसके 2 कैबिनेट मंत्री जिनकी जमानत का प्रोसेस नहीं बन रहा है, उन पर भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं वह 100% सही है। साथियों, अभी जो चर्चा का विषय बना हुआ है
कि 45 करोड़ रुपए इसने, जो टैक्स पेयर के पैसे होते हैं, 45 करोड़ रुपए इसने अपने सरकारी बंगले को सजाने के लिए खर्च किए। वो सिर्फ 45 करोड़ ही नहीं है, कोविड काल में जब लोग परेशानी से जूझ रहे थे, अपने घरों में कैद थे, लगभग हर आदमी एक डर से सहमा हुआ था, उस समय केजरीवाल अपने बंगले के लिए और मंत्रियों के बंगलों के लिए सजावट के लिए पैसे सैंक्शन कर रहा था। 66 करोड़ रुपए इसने अपने मंत्रियों के और अपने बंगले के सजाने के लिए खर्च किए हैं। यह वही केजरीवाल है जो कभी जन लोकपाल, कभी ईमानदारी, कभी शिक्षा, कभी एजुकेशन, हर काम में वर्ल्ड क्लास का नाम देता था। आज उसकी बोलती बंद है और ये आडंबर और दिखावे ज्यादा दिन तक नहीं चलते। साथियों, भ्रष्टाचार और झूठ पर हमारा ये कार्यक्रम आपको बराबर इन सभी बातों से अवगत कराता रहेगा। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।